बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत के वक्त मुर्दा अपने घर वालों से क्या कहता है। आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। मरने से कुछ मिनट पहले मुर्दा कुछ ऐसी बात अपने घर वालों से कहता है जिसे घर वाले सुन नहीं पाते। जैसे ही इंसान का मरने का वक्त होता है, मरने के बिल्कुल करीब होता है, बस 2-4 मिनट में उसकी रूह निकलने वाली है, तो उस मरने वाले इंसान को यह महसूस होने लगता है कि मेरी रूह अब निकलने वाली है। मरने वाले की रूह जब निकाली जाती है, सबसे पहले उसकी रूह उसके पैरों से खींचना शुरू करते हैं। तो जब उसकी रूह खींची जाती है तो उसे यह महसूस होने लगता है कि मेरी रूह पैरों के अंदर से निकल रही है और मेरे पैर बेजान होना शुरू हो गए हैं। तो अब वह अपने घर वालों से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी ज़बान को बंद कर दिया गया। ज़बान पर ताला लग गया। अब उसकी ज़बान उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। अब वह कुछ कहना चाह रहा है, देख रहा है, आंखें एक जगह पर ठहर गई हैं। आपने देखा होगा कि मरने वाले की आंखों में आंसू होते हैं। वह इसी वजह से होते हैं कि वह कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वह कुछ कहना तो चाहता है, कोशिश करता है, लेकिन उसकी ज़बान उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और वो कुछ भी कहने से कासर रहता है। आखिर वो कहना क्या चाहता है? जब उसकी रूह निकलना शुरू होती है, अगर वो गुनाहगार बंदा होता है, बेनमाजी होता है, तो रब की तरफ से हुक्म होता है कि फरिश्तों इसकी रूह उसके पैरों से खींचकर घुटनों में रोक दो और मजीद तकलीफ़ का सबब बनाओ। फिर उसकी रूह को कमर में रोककर ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनाया जाता है। फिर उसकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने से 2-3 मिनट पहले मुर्दे को ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है कि अगर उसको समंदर भी पिला दे तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसके बाद गुनाहगार बंदे की रूह को 2 माह के अंदर रोक दिया जाता है। आखिर में उसके दिमाग से निकलकर उसके हलक के अंदर से खींचा जाता है। तो उस मरने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आपने देखा होगा मुर्दे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों खुली रह जाती हैं? क्योंकि वो मरने वाला शख्स अपनी रूह का निकलता हुआ अपनी आँखों से देखता है और मरने से पहले वो जो बातें कहने की कोशिश करता है, ये जो मुझ पर बीत रही है, जो मुझ पर गुज़र रही है, ऐसी शक्ति है कि अगर तुम सारे लोगों पर डाल दी जाए तो तुम सारे के सारे लोग हलाक हो जाओगे। अगर नेक बंदा होता है तो वह कहने की कोशिश करता है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, तो लिहाजा तुम अच्छे अमल कर लो, अच्छे काम करो, ताकि ये सख्तियाँ और परेशानियाँ जो बुरे बंदों को दी जाती हैं वो तुमको ना हो। तो जो बुरा शख्स होता है, बुरा बंदा होता है, वो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है अपने घर वालों से, अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों और मेरे घर वालों, सुनो, ये तकलीफ़ जो मुझ पर बीत रही है गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि उसे पता चल जाता है, फरिश्ता रूह निकालने से पहले उसको आगाह कर देता है कि तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए तुमको शदीद तकलीफ़ देने का मेरा इरादा है और तुम्हें ख़तरनाक तकलीफ़ होगी। रूह को रोका जाता है उसके जिस्म में और उसे बताया जाता है कि तुम्हें यह जो तकलीफ़ है यह तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए कि वो कहने की कोशिश करता है कि जिस दलदल में मैं फंसा हूँ और मेरे घर वालों, तुम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम मत करना। लेकिन अफसोस कि उस मरने वाले शख्स की बात को हम और आप नहीं सुन सकते। तो फिर हम उस ज़िंदगी की खातिर जो ख़त्म होने वाली है अपने अल्लाह को नाराज़ क्यों करें? अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी को क्यों बसर करें?
वहीं घर वाले जिनके खातिर हम झूठ बोलकर, मक्कारी करके, फरेब करके उनके पेट भरते हैं और अल्लाह को नाराज़ करते हैं, वहीं घर वाले जाकर उस अंधेरी कब्र में डालकर चले आएंगे और फिर उनको कभी फुर्सत भी न होगी कि वो हमारी कब्र पर आकर दुआ कर दें और क़यामत तक उस खतरनाक कब्र के अंदर रहेंगे। तो मरने से पहले इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए। समझदार इंसान वही है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।